सावधान कन्या राशि। 30 जुलाई के बाद इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। जय श्री गणेश, जय शनि देव, हर हर महादेव, राधे राधे। कन्या राशि वालों, आज का यह संदेश सामान्य राशि फल नहीं है। यह आपके लिए एक ऐसा आध्यात्मिक संकेत है जो आपको समय रहते सावधान करने को आया है। अपने कर्म पर ध्यान और धैर्य बनाए रखना ही प्रेरणा देता है। यदि आपकी राशि कन्या है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। यहाँ बताई गई बातें पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर सामान्य संकेत है। इसका उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि सजग करना है। कमेंट में एक बार जय शनिदेव अवश्य लिखें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सद्बुद्धि, धैर्य और सकारात्मकता बनी रहे। दोस्तों, हर समय एक जैसा नहीं रहता। कभी जीवन में सुख आता है तो कभी चुनौतियां। ज्योतिष भी यही बताते हैं कि कुछ समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को अधिक सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। 30 जुलाई के बाद का समय कन्या राशि के कुछ जातकों के लिए ऐसा ही संकेत दे सकता है। पहला संकेत, आर्थिक मामलों में सावधानी। कन्या राशि, आने वाले दिनों में किसी बड़े खर्च, गलत निवेश या उधार के कारण परेशानी महसूस हो सकती है। इसलिए बिना पूरी जानकारी के किसी भी आर्थिक निर्णय में जल्दीबाजी ना करें। यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा लाभ दिखाने का वादा करे तो पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करें। मेहनत से कमाया हुआ धन सोच समझकर खर्च करना चाहिए। यदि संभव हो तो शनिवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। सेवा और दान मन को हल्का करता है, अच्छे कर्म की प्रेरणा देता है। दूसरा संकेत, रिश्तों की परीक्षा। इस समय छोटी सी गलतफहमी भी बड़ी बन सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें। कई बार हम गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं जिनका पछतावा वर्षों तक रहता है। यदि परिवार में कोई नाराज है तो पहल करके बातें करें। माफी मांगने से व्यक्ति छोटा नहीं होता बल्कि रिश्ते बड़े हो जाते हैं। माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद कठिन समय में मानसिक शांति देता है। तीसरा संकेत, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन। लगातार तनाव, अनियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम न मिलने से शरीर और मन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। समय पर भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, प्राणायाम या प्रार्थना के लिए निकालें। याद रखें, स्वस्थ शरीर और शांत मन ही सही निर्णय में सहायता करते हैं। अब सुनिए शुभ संकेत। यदि आपने पिछले समय में ईमानदारी और मेहनत से कार्य किया है तो धीरे धीरे सकारात्मक परिणाम भी दिखाई दे सकते हैं। रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। करियर में नई जिम्मेदारी या नया अवसर मिल सकता है। परिवार का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा, इसलिए केवल चुनौती पर नहीं अवसरों पर भी ध्यान दें। क्या करें? प्रतिदिन भगवान गणेश की स्मरण करें। शनिवार को शनिदेव की प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। क्रोध और अहंकार, कटु वचन से बचें। एक प्रेरणादायक कथा। एक गांव में हरिदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास बहुत धन नहीं था, लेकिन ईश्वर पर अटूट विश्वास था। एक वर्ष लगातार सूखा पड़ गया, खेत सूख गया, गांव के लोग निराश हो गए। सब लोग कहने लगे कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन हरिदास रोज सुबह मंदिर जाता और केवल इतना कहता, प्रभु मुझे शक्ति देना कि मैं हार ना मानूं। लोग उसका मजाक उड़ाते। एक दिन मंदिर में बुद्ध पुजारी ने उनसे पूछा, हरिदास, जब चारों ओर संकट है तब भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान रहती है। हरिदास मुस्कुराया और बोला, मुझे बारिश भरोसा
नहीं, मुझे उस भगवान पर भरोसा है जो बारिश भी रोज भेज सकता है और मुझे कठिन समय में सहने की शक्ति भी देता है। कुछ सप्ताह बाद फिर खेत में हरे भरे रंग हरियाली छा गई। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार बारिश नहीं थी। सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि पूरे गांव में केवल हरिदास ही ऐसा व्यक्ति था जिसे हिम्मत नहीं छोड़ी। तब पुजारी ने कहा, ईश्वर सबसे पहले परिस्थितियां नहीं बदलते, वे इंसान की साहस बदलते हैं और जब साहस बदल जाता है तब किस्मत भी बदलने लगती है। दोस्तों, यही संदेश आज के लिए भी है। यदि जीवन में कठिन समय आए तो घबराइए मत, धैर्य रखिए, सही कर्म करते रहिए, ईश्वर का स्मरण करते रहिए। याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद सूर्यास्त अवश्य होता है। यदि यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, हर हर महादेव, राधे राधे। ईश्वर आप सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखे। धन्यवाद।